Hello, welcome in this class. मैं विकी राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम इन दिस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम विगत 2 दिनों से आपके हिंदी साहित्य के क्षितिज के अंतर्गत अपने चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम उस महान व्यक्तित्व के जीवन परिचय का उल्लेख करेंगे जिसको जो जन्मा तो था विदेश की सरजमी पर, लेकिन भारत से उसका इतना हार्दिक लगाव हो गया कि अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर, जिस परिवार में उसकी माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन थी, को छोड़कर भारत देश से गए और अपने जीवन की अंतिम सांस तक वह भारत के ही होकर रहे। उनका भारत प्रवास 47 वर्षों का रहा। इन 47 वर्षों की अवधि में वह बमुश्किल 2 से 3 बार कुछ दिनों के लिए वह अपने वतन, अपने परिवार से मिलने के लिए गए थे। विशेष रूप से उनको अपनी मां और अपनी बहन से बहुत अधिक लगाव था, क्योंकि जिस समय अपनी वतन को छोड़कर वो भारत आए थे, उस समय उनकी बहन की शादी नहीं हुई, इसलिए उन्हें अपने बहन की शादी की चिंता अधिक लगी रहती थी, क्योंकि वो खून का रिश्ता था और मां तो मां ही होती है। मां की ममता का तो कोई जवाब नहीं होता। इसलिए भारत प्रवास के समय भी उन्हें अपनी मां की बहुत याद आती थी। पिता व्यवसायी थे और स्वाभाविक सी बात है कि अपने कर्तव्य बोध के नाते पिता अपने संतान को उतना स्नेह नहीं दे पाता जितना मां देती है। ऐसा नहीं कि संतान के लिए उसके दिल में प्यार नहीं होता, लेकिन उसके कर्तव्य की बेड़ी उसे उस प्यार से अलग कर देती है और वह चाहते हुए भी अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाता जो पिता को देना चाहिए। लेकिन फिर भी एक पिता के स्थान को और एक मां के स्थान को दुनिया में कोई नहीं पा सकता। अपने जो पिता होते हैं, अपने बच्चों के, अपने संतान के भविष्य की चिंता जितनी मां को होती है, उससे कम पिता को नहीं होती। अपनी हड्डी के, अपने खून का एक एक कतरा वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए
अर्पित कर देता है, सुखा देता है। अपने 2 जून की सही रोटी नहीं खाता, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने को समर्पित कर देता है, वो होता है पिता। पिता के स्नेह का भी कोई जवाब नहीं होता दुनिया में। दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह पर महान हुआ करता है। लेकिन फिर भी बच्चों को जितना प्यार, जितनी ममता, जितना स्नेह अपनी मां से मिलता है, और बच्चे जितने अपनी मां के करीब होते हैं, उतना अपने पिता के करीब नहीं होते। आपने अपनी कृतिका चैप्टर में, माता का आंचल चैप्टर से इस बात को बखूबी जान लिया होगा कि मां मां होती है, पिता पिता होता है। हम इस अध्याय से अलग ना हो, अध्याय की कड़ी में ही रहे। फादर कामिल बुल्के को भारत प्रवास में केवल 2 लोगों की याद आती थी, अपनी मां और अपने बाप। पिता व्यवसायी थे, इसलिए वो भी उतना खोज हो सकता है अपने बच्चे से ना रख पाते हो, इसलिए वो अपने पिता को भी कम ही याद करते थे। ऐसा नहीं कि याद नहीं करते थे, याद करते थे, लेकिन कम याद करते थे। उनके भाई जो 2 थे, एक सन्यासी ही था, संत था वहीं पर, और दूसरा व्यवसायी था। इसलिए भाइयों से एक प्रेम था, खून के रिश्ते के नाते, लेकिन यादों के झरोखों में वे नहीं थे। वह फादर कामिल बुल्के क्या सोचकर भारत आए? आखिर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाला शख्स कहां से सन्यासी बनने की इच्छा जगा लिया? एक प्रश्न मन में उठता है। और यदि सन्यासी बनने की इच्छा जगी भी, तो उसने भारत को ही क्यों चुना? तो मेरे स्नेहिल छात्रों, मैंने एक दिन और चर्चा इस चैप्टर पर आपसे की थी, और मैंने आपको बताया था कि धन्य है हम लोग जो इस धरती पर पैदा हुए। मैंने आपको एक बार बतलाया था, एक कविता सुनाई थी, उसकी 2 पंक्तियां केवल मैं गुनगुना देना चाहता हूं कि जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुजस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी। ये है मेरे वतन की विशेषता। और शायद इस बात को फादर कामिल बुल्के ने रेम्स चैपल शहर में रहते हुए सुन रखा था, और इसीलिए
उन्होंने सुन रखा था कि भारत की धरती देवी देवताओं की धरती कही जाती है। यह वह देश है जिस देश में संत और महात्माओं की पूजा की जाती है, क्योंकि वहां के संत और सन्यासी और महात्मा अलौकिक चमत्कार से भरे होते हैं। प्रेम, करुणा, दया का आलोक यदि दुनिया में कहीं गूंजता है तो उसकी सरजमी भारत देश हुआ करती है। ऐसी पवित्र धरती, सन्यासियों की धरती, देवी देवताओं की धरती दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। शायद यही वो बातें थी जिसने फादर कामिल बुल्की जैसे व्यक्ति को, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, को सन्यास की तरफ मोड़ दिया और उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई। साथ ही सन्यासी बनने के साथ साथ भारत आने की इच्छा प्रकट हुई और भारत के वो इतने दीवाने हो गए कि वो भारत के ही होकर रह गए। ये कारण था कि वो सन्यासी बन गए। वैसे तो बचपन से पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बतलाया था कि फादर कामिल बुल्के की मां ने शुरू से ही जान लिया, जब बचपन में अपने बच्चे की उदासी और बच्चे के स्वभाव को उन्होंने देखा तो उनके मुख से निकल गया कि बच्चा हाथ से निकल गया। अर्थात मेरा बच्चा लगता है कि साधु सन्यासी ही बनेगा, और उनकी बात सच्ची साबित हुई। फादर कामिल बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी बन गए, एक सन्यासी बन गए, और इंजीनियरिंग की शिक्षा को बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया और वो भारत चले गए। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे फादर कामिल बुल्के थे। उनका जन्म स्थान रैम्सचैपल शहर है जो बेल्जियम देश में है। रैम्सचैपल शहर भी धर्म गुरुओं की धरती कहा जाता है। यह वह शहर है जिस शहर में विभिन्न धर्मों के मानने वाले धर्मगुरु रहा करते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो संत और सन्यासी हो, चाहे वो पादरी हो, कोई भी, हर धर्म के धर्मगुरुओं का निवास स्थल है वो रैम्सचैपल शहर। पवित्र आत्माओं की धरती कही जाती है। ऐसी पवित्र धरती के सपूत थे फादर कामिल बुल्के जी। और उस फादर कामिल बुल्के ने प्रारंभिक शिक्षा तो इंजीनियरिंग तक प्राप्त की उसी रैम्सचैपल शहर से, लेकिन जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद उनका केवल भारत देश से ही नहीं, केवल सन्यासी बनने से ही नहीं, उनका भारत देश की मिट्टी से प्यार हो गया, भारत देश की हिंदी भाषा से प्यार हो गया, और हिंदी भाषा के उत्थान और विकास के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। आपको मैं ये बताते चलूं कि 47 वर्षों का जो उनका जीवन रहा भारत में, उस 47 वर्षों में जब वो रैम्सचैपल शहर से अपने धर्म गुरु से आदेश लेकर के कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, और उन्होंने अपनी इच्छा भी प्रकट कर ली कि सन्यासी के रूप में मेरा निवास भारत देश की सरजमी पर हो, और धर्मगुरु ने इसका आदेश दे दिया, तो रैम्सचैपल शहर से चल करके जब वो इंडिया की धरती पर आए तो सबसे पहले वो कोलकाता बंदरगाह पर उतरे, और वहां पर वो कोलकाता में स्थित जीसस संघ नामक संस्था से में जुड़े, जो ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक संस्थान है। वहां पर जाकर के उन्होंने धर्माचार्य की शिक्षा 2 वर्षों तक ग्रहण की।
धर्म के बारे में विभिन्न बातों की जानकारी लेते रहे। वहां से वो दार्जिलिंग चले गए। दार्जिलिंग में उनका लगभग 9 से 10 वर्षों का प्रवास रहा। वहीं से वो कोलकाता आकर के उन्होंने बीए किया। हिंदी भाषा से उनका विशेष लगाव था। हिंदी भाषा उनका प्रमुख विषय हुआ करता था। कितना प्यार था एक विदेशी होने के बाद भी अपनी इस हिंदी भाषा से। आपको चिंतन करना चाहिए कि आप भारत देश के वासी आप लोग हो, लेकिन उसके बाद भी इस भारत देश के राजनीतिज्ञ और इस भारत देश के लोग अपनी हिंदी की आज भी उपेक्षा करते हैं। यह सबसे बड़े दुख का विषय है कि आज आजादी के लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में भी अपना वो सम्मानजनक स्थान अपनी ये हिंदी भाषा नहीं पा सकी जिस स्थान की वो सच्ची उत्तराधिकारी है। आज भी इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। कारण क्या है, इसके तह में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग अपनी क्लास में हैं, लेकिन ये दुख का विषय है कि हम हिंदुस्तानी होने के बाद भी हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जो भाषा पर हम गर्व करते हैं, जो भाषा देवी देवताओं की भाषा, संस्कृत भाषा जिसकी जननी है, उसकी बेटी आज अपना सम्मान पाने के लिए यदि बिलख रही हो तो इस देश के निवासियों के लिए एक बड़े ही ये सर्व की बात है। लेकिन क्या छोड़िए, तो उन्होंने दार्जिलिंग से कोलकाता से उन्होंने बीए किया। वो अपना 10 वर्षों का उनका प्रवास रहा। उसके बाद वो इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद में उनका आकर के उन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया। उनके शोध का विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। इसी रामकथा उत्पत्ति और विकास से दुनिया में जाने और पहचाने गए फादर कामिल बुल्के वो एक महान व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान बन गई और यहीं से उनका हिंदी भाषा से लगाव काफी बढ़ गया। उसी इलाहाबाद प्रवास में ही परिमल संस्था, जहाँ पर हिंदी साहित्य के महान विद्वान जाया करते हैं, जहाँ वो आपस में किसी विषय पर अपना विचार करते हैं, उस पर तर्क और वितर्क करते हैं, उसी राम परिमल संस्था से जुड़ाव हो गया ये फादर कामिल बुल्के जी का और वहीं पर उनको सानिध्य मिला इस चैप्टर के लेखक से। और उसके बाद लेखक का उनका संबंध जीवन की आखिरी सांस तक रहा, अर्थात लगभग 35 वर्षों का इन दोनों का संबंध बना रहा। ये चीज़ आप बखूबी याद रखिएगा कि लेखक से उनका संबंध कितने वर्षों का रहा। आप सबको ये बात दिमाग में रखनी होगी क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से जो संबंध है वो जीवन की आखिरी सांस तक रहा। उनकी अंत्येष्टि स्थल पर जब वो जाते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है, तो वहीं पर उनकी यादों में आ जाते हैं उनके मित्र फादर कामिल बुल्के जी की आंखों में आंसू लिए है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था। तो 47 वर्षों का उनका भारत प्रवास रहा और उस फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो आप आज यदि परिचित हुए तो उस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के व्यक्तित्व से कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कौन थे, उन्होंने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की थी, भारत देश के उनसे उनका लगाव कैसे बना, क्यों बना, उनका भारत प्रवास कितने दिनों का रहा, भारत देश में रह करके उन्होंने क्या क्या किया, उनके शोध का विषय क्या रहा। यहीं पर आपने ये भी जाना कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी प्रबल लालसा थी। वे बड़ा दुखी रहा करते थे कि हिंदुस्तानियों का प्रेम जितना हिंदी भाषा के प्रति होना चाहिए उतना नहीं है, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उनके दिल में उतनी सोच नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस बात से वो बड़े व्यथित रहा करते थे।
और जिंदगी की आखिरी सांस तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, हिंदी को उचित सम्मान दिलाने के लिए वो संघर्ष करते रहे। और एक दिन जहरबाद जैसे रोग से, जो ऐसे महान व्यक्तित्व को नहीं होना चाहिए था, जो सच्चे अर्थों में एक कर्मयोगी था, एक सन्यासी था, और एक सन्यासी की मौत इस दुखद प्रकार से नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ईश्वर को कोसा भी है। ईश्वर से प्रश्न भी उन्होंने पूछ लिया है कि यदि उस देश में ईश्वर होता तो उनसे बहुतेरे प्रश्न हो जाते, लेकिन उस प्रभु से वो कहते रहे कि प्रभु, ये तेरे दरबार की कैसी लीला है कि एक संत पुरुष जो अपना पूरा जीवन मानवीय करुणा में बिता दिया, जिसके दिल में मानव मात्र के प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव था, जो एक संत था, महात्मा था, निष्काम कर्मयोगी था, उसकी मौत जहरबाद जैसे रोग से तूने क्यों कर ली? इस बात का दर्द उन्हें रहता रहा, लेकिन ईश्वर के विधान को कोई नहीं टाल सकता और उसी ईश्वर के विधान के अंतर्गत वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो आज हमने उस महान व्यक्तित्व का परिचय जाना और इस परिचय के साथ, उनका परिचय देने के साथ ही मैं भी कह रहा है आप सबसे विदा लेता हूँ, अगले एपिसोड में मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।